हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी। इस स्टॉक में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, मतलब ये लॉन्ग रेंज के लिए स्टॉक अच्छा साबित हो सकता है नहीं, तो इसी से रिलेटेड फाइनली ये वीडियो मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये कौन सा स्टॉक है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर में वो 10,000 क्या, जिस रफ्तार से वो चल रहा है वो 20,000 को भी आसानी से टच कर सकता है। बट ऐसी ही रफ्तार जो इसने ऑलरेडी दिखाई है उसको उसने कंटिन्यू रखना चाहिए। तो कौन सा स्टॉक है, क्या हम लोगों ने निवेश करना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड सारी बातें हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले कहना चाहूँगा कि एसएमकेसी इस चैनल को अभी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते रहेंगे। उसी के साथ मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके। आज सुबह ही एक ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने ये देख लिया कि कोई भी शेयर गिरने से पहले आप लोगों को एडवांस में कैसे पता चले, इससे रिलेटेड ही वीडियो। तो ये भी वीडियो आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कंपनी का नाम यहाँ पे देख लेते हैं, एंड आपके सामने कंपनी का नाम मैंने ओपन कर लिया है, जेएमएम फॉडलर लिमिटेड। यस दोस्तों, ये कंपनी आपके सामने ओपन हो चुकी है। मैं ये भी दिखाना चाहूँगा इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये कंपनी आप लोगों को 2018 से देखने को मिली है, क्योंकि एनएससी पे हम लोगों को उसी टाइम से ये कंपनी लिस्टेड होती हुई देखने को मिली है। बट अगर हम लोग बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये कंपनी बहुत ही पुरानी है, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा टाइम इस कंपनी को यहाँ पे हो चुका है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनएससी का ये चार्ट पैटर्न है, जहाँ पे हम लोग को मार्च 2018 9 मार्च 2018 के यहाँ पे हम लोग को एक कंपनी स्टार्ट होते हुए देखने को मिली, जो कि अभी तक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने कहा, ये तो एनएससी की बात है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये शुरुआत में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसका बीएससी का चार्ट पैटर्न देखोगे, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया था जेएमएम फॉडलर शेयर प्राइस एनएससी, यहाँ पे हम लोग कट करके बीएससी टाइप करेंगे। सो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सेम चार्ट पैटर्न ओपन किए बीएससी में। आप लोग देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड यहाँ पे मैं अगर मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे चार्ट पैटर्न ओपन हो जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना पुराना चार्ट पैटर्न है। 2002 से हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो एक छोटा सा कन्फ्यूजन है जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया कि एनएससी में हम लोग को ये कंपनी अभी देखने को मिल रही है जस्ट, बट येस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी का हिस्ट्री बहुत ही पुराना है। तो कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे, उसके यहाँ पे फंडामेंटल्स भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो अगर हम लोग कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करें तो उसकी मेन पहचान है, आप लोग देख सकते हैं जेएमएम फॉडलर इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एन ग्लास लीन इक्विपमेंट इन इंडिया। यस दोस्तों, इंडिया से रिलेटेड ग्लास लीन इक्विपमेंट से रिलेटेड ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि इसकी यहाँ पे सबसे बड़ी पहचान हम लोग को देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग इसमें, मतलब ये इंडस्ट्रियल में यहाँ पे काम करती है, जो कि इनके जो इक्विपमेंट रहते हैं यहाँ पे बेचते हुए हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे कि डिफरेंट फार्मा कंपनीज़ को। उसी के साथ साथ केमिकल जो कंपनीज़ है उनको यहाँ पे वो इक्विपमेंट सोल्ड आउट करती है। सो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है जेएमएम फॉडलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, पहले जेएमएम था, बाद में फिर फॉडलर के साथ ये इन लोगों का टाई अप हुआ, जो कि इसके बाद हम लोग को, मतलब जॉइंट वेंचर था, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला 1988 में ये कंपनी हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, जो कि फिल्टरेशन जो इक्विपमेंट रहती है उसमें ये कंपनी कारोबार करती है। ऑर्डर बुक की अगर हम लोग बात करें तो 40% तक का इजाफा, यस दोस्तों 40% तक का इजाफा यहाँ पे कंपनी में ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। सो कंपनी यहाँ पे ज़बरदस्त बिजनेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जो पहचान है वो ग्लास लीन इक्विपमेंट से रिलेटेड है, जो कि इंडिया की अगर हम लोग मार्केट कैपिटल जो हम लोग बोलते हैं ना, मार्केट शेयर रहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्लास लीन से रिलेटेड वो 50% इसी कंपनी के पास है। सो डेफिनेटली कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बिजनेस को ग्रो कर सकती है, अभी भी कर रही है, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को ज़रूर मिल रहा है। तो इंट्रोडक्शन में कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें की, चलो कंपनी के बारे में और भी कुछ डिटेल में यहाँ पे जानकारी हासिल कर लेते हैं। सो दोस्तों, कंपनी के बारे में जानना है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सभी लोग पता है जो हमारे नॉर्मली 7 स्टेप रहते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को स्टॉक मार्केट का क्लासेस जो मेरा दूसरा चैनल है उसमें सिखाए, वही हम लोग यूजुअली फॉलो करेंगे। सो वो कौन से 7 स्टेप है वो भी आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो सबसे पहली जो स्टेप है चार्ट पैटर्न, वही हम लोगों ने यहाँ पे ओपन करके देख लिया। बहुत ही गजब का चार्ट पैटर्न है, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न बहुत ही खूबसूरत से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाते हैं एंड इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। सो जेएमएम फॉडलर की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो 4440 पे चल रहा है, एंड 4600 का ही इसका 52 वीक हाई है। सो कंपनी अपने
52 एक हाई के ही करीब है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। लो की बात करें तो 1160 का लो है, जो कि बहुत ही पुराना है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कंपनी गजब का यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है। कंपनी का स्पेसिफिकली जैसे मैंने बात की, यहाँ पे इंडस्ट्रियल से रिलेटेड काम करते हैं, इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, एंड इक्विपमेंट किसको प्रोवाइड करती है, फार्मा को भी प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ केमिकल सेक्टर की जो कंपनी है उनको भी इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। तो एंड आप सभी लोगों को पता है ड्यूरिंग द कोरोना फार्मा एंड केमिकल्स ये दो सेक्टर बहुत ही ज़्यादा चले, इसीलिए ये कंपनी में हम लोगों को दोनों का फायदा लेते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें 12 जून की, तो 50% से ज़्यादा हम लोग को डिलीवरीज इस कंपनी में उठाते हुए देखने को मिल रही है। बहुत ही गजब का डेटा देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। एंड प्रमोटर के पास अगर आप देखोगे एग्जैक्टली 75% के शेयर है, मतलब सेबी का जो नॉर्म होता है 75:25 वही कंपनी फुलफिल कर रही है। मतलब शेयर होल्डर जो प्रमोटर है मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कोशिश करे कि मैक्सिमम शेयर हमारे पास ही रहे, जो कि इस डेटा से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी शेयर यहाँ पे प्रमोटर का गिरवी नहीं रखा हुआ है। सो अभी तक जितना भी डेटा अभी हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली देख लिया है, उससे हम लोग ये तो कह सकते हैं कि कंपनी जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको जरूर यहाँ पे फुलफिल करते हुए नजर आ रही है। बट इतना ही देख के काम नहीं चलता है, और भी कुछ कंपनी के बारे में डिटेल हम लोग हासिल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने देखा शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास कितने, तो 2% से ज़्यादा है। फॉरेन निवेशक की बात करें तो 0.27%, बहुत ही कम है फॉरेन निवेशकों के पास। प्रमोटर विद एन हाईएस्ट होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा फॉडलर यहाँ पे होल्ड करती है। उसी के साथ साथ हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो 2.405% की होल्डिंग है। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग देखें तो 16% से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग रिसेंटली होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने कोई भी शेयर यहाँ पे नहीं बेचा है, एग्जिट नहीं किया है, ना तो कोई खरीदा है। सिर्फ फॉरेन निवेशक है, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.07 से कम की है। बाकी म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.2% से बढ़ाई है। इंश्योरेंस यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी 0.05% से बढ़ाई है। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 0.18% से कम कर दी है। सो ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो कि आप लोगों ने चेकआउट करना चाहिए। अभी हम लोग आ जाते हैं कंपनी के जो रिटर्न प्रोफाइल है उसके ऊपर। जैसे मैंने कहा कि एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो कंपनी 2018 से आप लोगों को लिस्टेड मिलेगी। बट अगर बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे तो एक कंपनी का डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पे 10 साल के भी पुराने रिटर्न है। मतलब अगर आप कंपनी को यहाँ पे एक दिन, एक हफ्ता, उसी के साथ साथ महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 जैन से 1 साल से 2 साल से 3, 4, 5 और 10 साल से भी अगर आप लोग होल्ड करते तो कंपनी आप लोगों को कोई भी निराश नहीं करती। कंपनी सॉलिड बिजनेस कर रही है। इसी से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न ये कंपनी का बहुत ही खूबसूरत है। एंड सबसे खास बात, जितना आप लंबा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आप लोग देख सकते हैं। 6 महीना ज़्यादा रिटर्न, 1 साल ज़्यादा रिटर्न, 2 साल करोगे तो और ज़्यादा, 3 साल के बाद और 666 का रिटर्न, 4 साल होल्ड करोगे तो 1200% से ज़्यादा का रिटर्न, 5 साल 1700% का ज़्यादा का रिटर्न, 10 साल 4352% का रिटर्न। सो कंपनी एक ही बोलती है कि जितना लॉन्ग मुझे आप होल्ड करोगे उतना मैक्स टू मैक्स रिटर्न आपको मिलते ही रहेगा। सो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि कंपनी बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दे रही है। एंड सबसे खास बात कि 50% जो ग्लास लिंड से रिलेटेड इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे हम लोगों को इंडिया में कैप्चर करते हुए देखने को मिला हुआ है। सो दोस्तों, कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेते वक्त बैलेंस शीट को कभी भी इग्नोर नहीं करते। तो चलिए कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है 182 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि बढ़ के 214 हुए। एंड 268 करोड़, मतलब कंपनी के रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे, कोई टेंशन की बात नहीं। उसी के साथ साथ कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है। सो पिछले टाइम तक हम लोग देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं था 2 साल तक। बट येस, इस वक्त कंपनी के पास 11.23 करोड़ का कर्जा हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या इग्नोर करें? बिल्कुल भी नहीं। इतनी ज़बरदस्त रिटर्न देने वाली कंपनी एंड सिर्फ 11 करोड़ का कर्जा, इतना कोई बड़ा बात यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कंपनी चुटकी में इसको पे करके डेट फ्री बन सकती है। सो ये भी डेटा हम लोग जरूर कंसिडर करेंगे। कोई भी यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर डेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। कैश एंड बैंक बैलेंस की भी बात करें तो कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए कैश एंड बैंक बैलेंस देखने को मिल रहा है, जो कि 28 करोड़ 95 लाख का देखने को मिल रहा है। सो कंपनी की बैलेंस शीट को भी मैं फिलहाल यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, बहुत ही शानदार है, कोई टेंशन की बात नहीं। बट डेप्थ तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जस्ट एक बार कंपनी ने लिया एंड कंपनी का साइज देख के, कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल देख के हम लोग जरूर कह सकते हैं यस, कंपनी ने अच्छे खासे यहाँ पे परफॉर्मेंस दिए हुए। सो ये बैलेंस शीट भी कंपनी की बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल रही है।
सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है एक बहुत बड़ा होमवर्क मैं आप लोगों को हमेशा देता हूं एंड वो है मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो कंपनी के मैनेजमेंट में आप लोग देख सकते हैं इन व्यक्तियों का हाथ है जो कि कंपनी को इतना ज़बरदस्त चला रहे। सो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एस शिवराम, जो है कि है कंपनी के चेयरमैन, बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे तारक पटेल है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। एंड बाकी अगर हम लोग डायरेक्टर्स की बात करें जहाँ पे अशोक पटेल है, अमृता पटेल है एंड थॉमस हिल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी एक इसमें बताया था कि मैनेजमेंट से रिलेटेड डिटेल हासिल करना है, बहुत ही सिंपल है। आप इनका नाम टाइप कीजिए गूगल पे एंड उसके आगे आप लोग लिख सकते हैं उनकी हिस्ट्री, उनकी बायोग्राफी। आगे आप लोग चाहो तो फ्रॉड भी लिख सकते हो, मतलब आपको समझ में आएगा कि कोई इनसे रिलेटेड कोई गफला है भी या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो कोई भी डिटेल नहीं आएगा, इतना आसान होता है। एटलीस्ट आप लोग कुछ ना कुछ सीखोगे, जो कि रिटेल निवेशक ये चीज़ें कभी देखते तक नहीं थे। वो आज भी, अगर मैं बहुत सारे रिटेल निवेशकों को चैलेंज भी देता हूँ कि जितने भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में ना, उनके कंपनी के अगर आप लोग चेयरमैन डायरेक्टर का नाम लिख के भी बता दोगे एक एक तो भी बहुत है। एंड अगर आपको आता है तो आप समझ लेना कि आप एक स्टेप अहेड जा रहे हो। तो आज भी मैं कहना चाहता हूँ रिटेल निवेशक को जो मेरे चैनल के वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा एक एडवांस स्टेज आगे जाओ। रोज आप वही चीज़ें देखते हो, थोड़ा सा एक एफर्ट कर लो, सिर्फ अपनी कंपनीज के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी हासिल कर लो, एटलीस्ट नाम यहाँ पे देख लो, तो एटलीस्ट आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सीख पाओगे। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट होती है। सो अभी वीडियो को क्लोज करने से पहले अगर हम लोग बात करें तो जीएमएम फॉडलर, इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो आप लोग देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी के साथ साथ एआईए इंजीनियरिंग। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से ही ये कंपनी काम करती है, इक्विपमेंट बेचने का काम करती है। बीएचईएल, ये भी कंपनी इसी को टक्कर देने वाली है। एंड थर्मैक्स, ये जो कंपनी है जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स है, इनके बारे में भी डिटेल जानकारी आप लोगों ने जाननी चाहिए। क्योंकि आज मैंने जो वीडियो भी पहले पोस्ट किया था, आज जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे मैंने कहा था कि आपके अपने शेयर का जो दूसरा कॉम्पिटिटर है, कंपनी का कॉम्पिटिटर है, उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल जानकारियाँ होनी चाहिए। सो आप लोगों को मेरे कॉम्पिटिटर कौन है उनके नाम भी आपके सामने यहाँ पे पेश कर दिए। तो एटलीस्ट आप लोगों ने इतना तो एफर्ट लेना चाहिए कि ये कंपनी करती क्या है, इनका फिलहाल का चार्ट पैटर्न कैसा है, क्या ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, क्या इस कंपनी को कोई इनसे तकलीफ हो सकती है, ये आप लोगों ने फाइंड करना चाहिए अगर आप उस कंपनी में निवेश करना चाहते हो। या फिर ऑलरेडी अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो इतना तो एफर्ट आप लोगों ने लेना ही चाहिए। और जाते जाते आप सभी लोगों को पता है हमेशा कंपनी की वेबसाइट आप लोगों ने चेक करनी चाहिए, जो डिटेल आप लोगों को रहेगा पूरा हिस्ट्री। इनका जॉइंट वेंचर, जैसे मैंने कहा जीएमएम अलग था एंड फॉडलर ये अलग था, बाद में हम लोग को ये एक साथ आते हुए देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी, कंपनी करती क्या है। आप जैसे मैंने आप लोगों को देखा, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो ग्लास लेन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें। आप ये कौन है, ये मार्केट लीडर है। एंड कभी भी मार्केट लीडर होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है एंड इसीलिए ये कंपनी का शेयर हम लोग को इतना तेज़ी से भागते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी चाहिए, जो भी खुद ब खुद आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएगी तो ये पता चल जाएगा कि ये शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी शक की गुंजाइश नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, लॉन्ग टर्म मतलब जो लोग 3, 5 या फिर 10 साल होल्ड करने की सोचते हैं, जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री देखा उसके बेस के ऊपर हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ये कंपनी आप लोगों को और भी गजब की रिटर्न दे सकते हैं। ज़रूर ये कंपनी आप लोगों को 10,000 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस कंपनी ने पिछले हिस्ट्री में यहाँ पे देते हुए दिखाया है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, सर आप बोलते हैं 3 से 5 साल होल्ड करना, अगर उसमें फ्रॉड हो गया तो, अगर कंपनी गिर गई तो, शेयर बर्बाद हो गए तो। ये बताना चाहूँगा इतना तो रिस्क स्टॉक मार्केट में लेना ही पड़ता है। अगर आप लोग रिस्क नहीं ले पाओगे तो डेफिनेटली आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में नहीं रहना चाहिए। एंड ये मेरे खुद के वर्ड्स नहीं, ये वॉरेन बफे जी के वर्ड्स है। आप चाहते हो कि आपको रिटर्न्स तो 4000% का मिले बट कोई रिस्क नहीं रहे, तो ऐसा तो कभी नहीं होता है दोस्तों। रिस्क लेना ही पड़ता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो एक कंपनी जितने भी पैरामीटर्स थे उसको फुलफिल करती है एंड लॉन्ग रेंज के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार है। देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है क्योंकि कंपनी ओवर वैल्यूड होती रहती है, नीचे आती रहती है, बट जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है उनके लिए कंपनी बहुत ही शानदार है, जो कि हम लोग डेटा देख के यहाँ पे ज़रूर बोल सकते हैं। सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी बता देना ये कंपनी आपको कैसे लगी एंड कंपनी के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डेटा है, जो कि आप लोगों ने अलग से फाइंड आउट करके जो मैंने वीडियो में प्रेजेंट नहीं किया, वो भी आप चाहो तो कमेंट करके मुझे यहाँ पे बता सकते हैं, तो बाकी लोगों को भी यहाँ पे उसका हेल्प हो जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।